बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और दरूदो सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आप देख रहे हैं आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। गुजरात में पिछले माह थाना कुंजा की हदूद में एक कत्ल की हौलनाक वारदात पेश आई और पुलिस को इतला मिली कि एक शख्स की लाश जो है गोलियों से छलनी सारों की नहर के पास पड़ी है और बाद अज़ां उसकी शनाख्त अशफाक अहमद के नाम से हुई, जो गुजरांवाला का रिहायशी था। पता यह चला कि नामालूम मुल्ज़मान ने उसकी गाड़ी जो थी वो छीन ली और इसको कत्ल करके फेंक कर फरार हो गए। थाना कुंजा की पुलिस ने बड़ी कामयाबी समेटी है, इस अंधे कत्ल की वारदात को ट्रेस कर लिया है, ये मुहिम्मा हल हो गया है और सबसे हौलनाक हकीकत आज ये खुली है कि गुजरांवाला का बदकिस्मत अशफाक अहमद किसी और के हाथों कत्ल नहीं हुआ, बल्कि अपने ही दोस्तों के हाथों उसकी मौत लिखी थी। आइए मैं आपको इस वारदात की मुकम्मल तफसील से आगाह करता हूं। ये वाकया है पिछले माह अक्टूबर का और 27 अक्टूबर को थाना कुंजा की पुलिस को 15 पर किसी शहरी ने इतला दी कि सारों की नहर जो है उसके साथ जो पुल है चूकना वाली, वहां पटड़ी पर एक शख्स जो है उसकी लाश पड़ी है, कपड़े उसके खून आलूद, गोलियों से छलनी है। पुलिस मौका पर पहुंची और उस शख्स की लाश को कब्जे में लिया गया। शनाख्त उसकी हुई अशफाक अहमद के नाम से, जो कि गुजरांवाला का रिहायशी था। अब कत्ल की तफ्तीश पुलिस ने शुरू कर दी। बज़ाहिर ये एक अंधा कत्ल था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था। घर से पता ये चला कि ये मजदूरी करता है और गाड़ी चलाता है, किसी की लोडर गाड़ी है, तो गाड़ी भी गायब थी जाए वकुआ से। तो गुमान यही गया कि कोई नामालूम मुल्ज़मान जो थे वो डाकू थे, उन्होंने इससे छीन ली इसकी गाड़ी छीन कर फरार हो गए और जाते हुए वो इसको कत्ल कर गए। अब पुलिस ने 2 मुल्ज़मान को ट्रेस करके गिरफ्तार भी कर लिया है, जिनके नाम अब्दुल गफार और उस्मान अली बताए गए हैं और उन दोनों का ताल्लुक भी ख्याली गुजरांवाला से निकला है। उन्होंने इतराफ़े जुर्म भी किया और उनके कब्जा से मकतूल अशफाक अहमद से जो उन्होंने गाड़ी छीनी थी, लोडर गाड़ी, जिसकी मालियत कमोबेश 40 लाख और उस पर जो गाड़ी पर बड़ा कीमती स्क्रैप लता था वो उसकी मालियत कोई 46 लाख के करीब बताई जाती है। और उन्होंने इसीलिए लालच में आकर उसको कत्ल किया कि हम ये स्क्रैप जो है वो लाखों रुपए का है, वो बेचेंगे और हमारी चांदी हो जाएगी। आला कत्ल भी उनसे बरामद हो गया। मुल्ज़मान ने दौरान तफ्तीश पुलिस को यह बताया है कि वो लालच में अंधे हो गए थे और उन्हें जब फोन पे पता चला कि अशफाक अहमद जो है वो गुजरांवाला आ रहा है, वापस रावलपिंडी से सामान उसने लोड किया हुआ है, तो हमने प्लान बनाया कि हम रास्ते में ही इसको मिलते हैं और बहाने से इसकी गाड़ी हथिया लेंगे। और जब इसने हमें, चूंकि अगर हम इसको गाड़ी छीन कर इससे फरार हो जाते तो हमने पकड़े जाना था, क्योंकि दोस्त थे हम, तो इसलिए हमने राज के अफशा हो जाने के डर से इसको कत्ल कर दिया। और देखें, अब मुल्ज़मान की आप अयारी देखें, चालाकी देखें कि इनकी मुलाकात होती है देवना मंडी के करीब, क्योंकि अशफाक अहमद मकतूल की जो आखिरी मोबाइल फोन की लोकेशन पुलिस ने ट्रेस की थी वो देवना मंडी की ही थी। अब मेरी बात हुई अशफाक अहमद के भाई से, जो इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं, इम्तियाज अहमद नाम है उनका, और वो खुद अभी BSc के तालिब इल्म हैं। उन्होंने बताया कि भाई जो थे पिंडी से जब आ रहे थे वापस, तो देवना मंडी रहमानिया के पास वो रुके हैं होटल पर खाना खाने के लिए, और इसी दौरान इनको कॉल आ गई इनके दोस्तों की, जिनके नाम अब्दुल गफार और उस्मान अली हैं। फोन पे बात हुई, वो होटल पर ही आ गए इनके पास, भाई के पास, और उसके बाद वो भाई की गाड़ी में साथ बैठ गए और इन्होंने वहीं पर भाई को जो है गाड़ी में ही, गाड़ी छीनने के लिए मज़ामत हुई नहीं हुई, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया और फिर इनको वो गाड़ी में ही साथ ले गए
और जाकर उन्होंने फेंका कुंजा के करीब जो है सारों की नहर के पास, और वहां से ये गाड़ी समेत गायब हो गए थे। अब नाज़रीन, पुलिस ने इशफाक अहमद का जो मोबाइल फोन था उसका डाटा, उस पर काम शुरू किया, और बिल आखिर बताया यह जाता है, जो सबसे अच्छी बात है, कि पुलिस ने, कुंजा की पुलिस ने महज थोड़े ही दिनों में इस बड़ी वारदात के मरकजी जो दोनों मुल्जमान हैं, न सिर्फ ये कि उनका सुराग लगाया बल्कि उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। तो मुद्दई मुकदमा इम्तियाज अहमद और उनके अहले खाना ने कम से कम इस बात पर तो इत्मीनान का इजहार किया है कि उनके बेगुनाह भाई जिसका कत्ले नाहक किया गया था, उसके कातिलों को कुंजा पुलिस ने जांफिशानी से सुराग रसानी करते हुए ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है, और अब उनके भाई के कातिल पकड़े गए हैं। उनके कब्जा से जो लोडर गाड़ी थी वो भी बरामद हो गई, और उस गाड़ी पर जो स्क्रैप लदा था उनको अभी कहीं आगे बेचने की मोहलत ही नहीं मिली। तो मैंने सवाल किया कि आपके भाई की गाड़ी अपनी थी या वो मजदूरी करते थे। इम्तियाज अहमद ने बताया कि उनके भाई इशफाक अहमद किसी के पास ड्राइवर थे, गाड़ी किसी की थी, वो मेहनत मजदूरी करते थे, और गाड़ी उन्होंने रावलपिंडी से लोड की, गुजरांवाला आ रहे थे। रस्ते में ही उनके दोस्तों को चूंकि पता था उनके प्रोग्राम का, तो उन्होंने पहले से मनसूबाबंदी कर रखी थी, तो वो आ गए नजदीक रहमानिया के पास देवना मंडी में। वहां उन्होंने उनको गाड़ी में बिठाया, किसी बहाने से उन्हीं की गाड़ी में साथ बैठे, और फिर उन्होंने उनको गाड़ी छीनने के लिए कत्ल किया, और गाड़ी वो लेके गए कुंजा जाकर उन्होंने सारों की नहर के पास भाई की जो लाश थी उसको फेंक दिया, और खुद वो मौका से फरार हो गए। अब आप मुल्जमान की चालाकी देखिए कि उन्होंने देवना मंडी से गाड़ी ली, अब किसी को ये पता नहीं था, उन्होंने जाकर कुंजा फेंक दिया, कि रंग यही दिया गया कि कोई नामालूम जो डाकू थे उन्होंने गाड़ी छीनी और मजाहमत पर इशफाक अहमद को कत्ल कर डाला। नाज़रीन, आप अंदाजा कीजिए कि लालच किस तरह से इंसान को अंधा कर देता है कि उसको दोस्तों की, रिश्तों की कोई तमीज नहीं रहने देता। यही हुआ है इस वारदात में कि इशफाक अहमद जो घर से मजदूरी के लिए निकला, और फिर उसके घर उसकी खून आलूद लाश गई है, और उसके कातिल कोई और नहीं निकले, दोस्त निकले हैं। तो क्या कह सकते हैं आप कि जब खून सफेद हो जाए। और यहां जो बात तशवीशनाक है वो ये है कि पोस्टमार्टम के दौरान ये पता चला कि इशफाक अहमद को न सिर्फ ये कि आतिशी असलहे के फायर किए गए, बल्कि उसके जिस्म पर खंजरों के वार भी थे। इससे साफ जाहिर होता है कि चूंकि वो जानता था, पहचानता था, दोस्त थे, साथ मिलकर काम करते थे, और उसने लामहला मज़ाहमत भी की होगी, तो उन्होंने फिर उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर डाला। नाज़रीन, यहां तक तो बड़ी खुशाइंद बात है कि कुंजा पुलिस ने एक बड़ी वारदात जो है उसका सुराग लगाया है, मुल्जमान को गिरफ्तार कर दिया है, और इस पर हम थाना कुंजा की पुलिस को, उसके SHO को, पूरी टीम को जिन्होंने जांफिशानी से काम किया, उनको हम मुबारकबाद पेश करते हैं गुजरात के शहरियों की जानिब से। लेकिन साथ ही साथ अब देखना यह है कि क्या हमारा अदालती निज़ाम, हमारा तफ्तीश का निज़ाम, और उसके बाद जो पैरवी है मुकदमे की, ये थका देती है। एक थका देने वाला अमल है हसूल इंसाफ। होना तो ये चाहिए कि कम से कम ऐसी होलनाक वारदात जिसकी सारी कड़ियां मिल गई, ट्रेस हो गए मुल्जमान, इतराफ जुर्म कर लिया, आला कत्ल छीनी हुई गाड़ी बरामद हो गई, इसका तो ट्रायल 14-21 दिन में हो जाए।